नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश जायका चुनाव का में। जी हां, प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का घमासान तेज हो गया है। सियासी गलियारे गुलजार है तो चौक चौराहों की चाट और चाय की दुकानों पर भी चुनावी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बंसल न्यूज की टीम भी चुनावी जायके को समझने के लिए पहुंची है खंडवा। ये खंडवा वही है जहां हरफन मौला किशोर कुमार का जन्म हुआ है। ये वही खंडवा है जहां दादा धुनीवाले की कृपा बरसती है। सुरों की इस नगरी में जलेबी की गजब ही मिठास है और इसी मिठास के साथ चुनावी चाट भी खूब पक रही है। तो चलिए समझते हैं क्या है यहां का चुनावी जायका। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज हम हैं खंडवा नगर निगम की बात कर रहे हैं। यहां से भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी से अमृता यादव चुनाव मैदान में है, जो बीजेपी के एक पुराने परिवार से जुड़ी हुई है। उसी तरह आशा मिश्रा कांग्रेस से चुनाव मैदान में है, वो भी कांग्रेसी एक पुराने परिवार से जुड़ी हुई है। दोनों ही परिवार पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, लेकिन मुकाबला बड़ा रोचक है। अब चुनाव में समय बहुत कम बचा है और मेरे पीछे घंटाघर नजर आ रहा है, जो इस शहर की पहचान है। समय की उपलब्धता या समय की कमी कहें, पर कम समय में काम ज्यादा करना है। दोनों ही प्रत्याशी को मैदान में उतर गए हैं, अपना अपना चुनावी जायका ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि जनता के मन में क्या। लेकिन हम भी चुनावी जायका लेने निकले हैं लोगों के पास। तो चलिए समझते हैं आज कि आखिर यहाँ के लोग, यहाँ की जनता इस बार नगर निगम में कैसा महापौर चाहती है। खंडवा की पहचान बाबा धुनीवाले और किशोर कुमार की जन्मस्थली से होती है। धुनीवाले के दरबार में वर्षों से धुनी जल रही है और आशीर्वाद लेने दिन भर श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। वैसे तो यहाँ माहौल हमेशा धार्मिक और सुरीला रहता है, लेकिन नगर निगम चुनाव के चलते यहाँ की फिजाओं में चुनावी मिठास भी खुली हुई है। हर तरफ चुनाव की चर्चा है। बीजेपी से अमृता यादव और कांग्रेस से आशा मिश्रा चुनाव मैदान में हैं और मतदाता सियासी मिजाज समझ रहे हैं। क्या दुकान लगाई आपने, क्या है ये गैस चूल्हे ताले ये बेचते हैं। कितना पैसा मिल जाता है? मजूरी मिल जाती है 2 वक्त खाने के लिए। अच्छा, चुनाव में क्या होगा? यहाँ खंडवा के महापौर के चुनाव हो रहे हैं, किसका माहौल है यहाँ? अभी तो यादव का है। बीजेपी। हाँ, बीजेपी का। बीजेपी का है। बीजेपी का है। क्यों? हाँ, तो काम करी हुई है ना बीजेपी ने। यहाँ पर इस बार बदलाव होना चाहिए सर, हाँ। क्योंकि 25 सालों से महापौर बीजेपी का है। खंडवा में क्या है, रिंग रोड तो बना नहीं है। इतना परेशान है लोग यहाँ। पानी की नर्मदा का अभी तक के कोई हल नहीं हुआ। यहाँ झूठ बोलते हैं, सब वादे खिलाफी करते हैं। छाता सुधार रहे थे आप? छाता भी सुधारते हैं सर, कुकर गैस चूल्हा मिक्सर वगैरह सब रिपेयर करते हैं। हो जाता गुजारा बसारा? हाँ, गुजर बसर तो मालिक कर देता है, ऐसी बात नहीं। बाकी ये है कि ये बारिश वगैरह में भी अपने को दिक्कत जाती है। और उसके बाद क्या है कि नगर निगम वाले कभी भी आते हैं, हटा देते हैं दुकान हमारी, बोलते हटो, बंद करो दुकान। तो निगम के ही चुनाव हो रहे हैं। तो निगम के चुनाव हो रहा, तो हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी महापौर, किसी भी पार्टी का महापौर ऐसा महापौर हो जो गरीबों पर ध्यान दे, गरीबों के पक्ष में बोले, गरीबों का हित करे। किससे उम्मीदें लगती दोनों में से? सर उम्मीद तो अपने को क्या है, दोनों पार्टी ठीक है। अमर यादव जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, क्योंकि उनके पिताजी विधायक थे। उन्होंने भी गरीबों के हक में बहुत अच्छा किया है और उम्मीद यही है कि ये अमर यादव भी अच्छा ही करेगा। क्या होगा भाई साहब चुनाव? चुनाव की स्थिति सर यहाँ पे अच्छी है। दोनों पार्टियों में टक्कर हैगी, कांग्रेस में बीजेपी में दोनों बराबर की टक्कर। अब बोल नहीं सकते कि कौन जीत जाए। बाकी जहाँ तक तो उम्मीद अमर यादव की है, वो जीत सकते हैं, क्योंकि अभी बीजेपी का दौर है, बीजेपी का शासन है, बीजेपी का हर चीज़ है। अभी महापौर, अभी विधायक, हर चीज़, मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अपने जो भी है, मतलब ये सारा दौर उनका है। तो पार्टी तो उम्मीद पूरी है कि बीजेपी की सीट आएगी। चुनाव में क्या होगा आपके यहाँ खंडवा में? चुनाव में तो देखते हैं बीजेपी का ही दिख रहा है। लगातार तो बीजेपी जीतती रही पहले। जी, इस बार भी बीजेपी आएगी यहाँ तक। ऐसा क्यों? बीजेपी में ऐसा क्या दिखाई देता? किसमें?
बीजेपी में ऐसा क्यों दिखाई देता है लोग फिर से? सरकारी बीजेपी की चल रही है तो उसमें क्या करेंगे, सब मतलब कुछ भी हो जाए बीजेपी आना है। बोलो ना मोहम्मद। तो बदलाव चाहते हैं इस बार, बदलाव होना चाहिए क्योंकि विकास भी जरा थोड़ा हो है। विकास अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। विकास के नाम पे क्या है खंडवा में, ऐसा क्या है बताओ ना मेरे को। क्या होगा यहाँ चुनाव में? नगर निगम चुनाव जो होने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये जो चुनाव होता है ये मूलभूत व्यवस्थाओं का चुनाव रहता है। और लगातार हम देख रहे हैं कि भाजपा का यहाँ पे 20 वर्षों से शासन है और परिवर्तन तो हुआ है, जैसे डोर टू डोर कचरा वाहन घर घर जाते हैं और जो स्वच्छता में लगातार यहाँ पर वृद्धि हुई है। पानी की जो समस्या थी, क्योंकि बहुत 30 जो प्लानिंग बनी थी वो 30,000 जनसंख्या की थी, लेकिन जब 3 लाख की जनसंख्या हुई तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नर्मदा जल योजना की एक बड़ी सौगात भी दी, लेकिन उसमें थोड़ी सी त्रुटि आ रही है। जो प्रतिदिन पानी देने का था वो एक दिन छोड़ के दे रहे हैं, लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री आम सभा में घोषणा करके गए हैं कि निश्चित तौर पर उसमें त्रुटि हो गई है और 125 करोड़ अतिरिक्त पाइप लाइन के लिए मैं पैसा भेज रहा हूँ पानी ताकि की एक बड़ी समस्या यहाँ रही है, नर्मदा का पानी लोग मांगते रहे हैं और आप देखिए आवागमन चल रहा है, लोग निकलते रहते हैं, जाते रहते हैं, काफ़ी तादाद में लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, अपनी यात्राएं करते रहते हैं। क्या होगा आपके खंडवा के चुनाव में, जो नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, किससे उम्मीद है? जी खंडवा का तो सब बाहर के प्रत्यक्ष ही है, लोकल तो कोई खंडवा का किसी ने कुछ काम ही नहीं करा है। फिर भी चुनाव तो करना पड़ेगा। चुनाव तो करना ही पड़ेगा, खंडवा तो वही पिछड़ा ही हुआ है, वो पिछड़ा ही है 20 सालों से। फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीद है बीजेपी से ही एक थोड़ा बहुत है उम्मीद। खंडवा में हम चुनावी जायका लेने निकले हैं, लेकिन यहाँ लाला की जलेबी की मिठास से कौन बच सकता है। कहते हैं किशोर कुमार खंडवा से भले चले गए थे पर लाला की जलेबी कभी नहीं भूलते थे, तो हमने भी जलेबी की मिठास के साथ चुनावी जायका लेने में देर नहीं की। रिमझिम के गीत सावन गाए, ऐसे तमाम तरह के गाने किशोर कुमार ने गाए और उन्हीं की नगरी में हम हैं, किशोर कुमार की नगरी में यानी खंडवा में। और खंडवा जब आते हैं तो फिर खंडवा में जब पहुंचते हैं तो लाला की जलेबी में भी आ जाते हैं, क्योंकि हम जायका लेने निकले हैं चुनाव का, लेकिन खंडवा का जायका भी ले रहे हैं। आप देखिए जलेबी है यहाँ, लाला की जलेबी के नाम से बड़ी फेमस है और जब भी कोई खंडवा आता है तो फिर जलेबी खाना नहीं भूलता है। और किशोर कुमार भी यही करते थे, कहते थे कि लाला की जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे, और अंतिम इच्छा भी उनकी यही थी और आखिरकार वही हुआ कि खंडवा में ही उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन आज भी बरसों से कई वर्ष बीत गए हैं, इस जलेबी की दुकान में इसी तरह भीड़ लगी रहती है, दिन भर लोग आते रहते हैं। दोपहर का वक्त हो, सुबह से लेकर रात तक यही स्थितियाँ रहती है कि लोग आते हैं और जलेबी खाते हैं। दिन भर ऐसे ही चलता है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी भीड़ लगी रहती है और बहुत से लोग आते हैं बाहर, किशोर प्रेमी भी बहुत आते हैं उनके बर्थडे पे, पुण्यतिथि पे। मतलब एक उनका जो बर्थडे रहता है एक त्यौहार के उससे बनाते हैं। आप देखिएगा 4 अगस्त के दिन क्या इतना माहौल रहता है, हर जगह जगह साउंड सिस्टम रहता है, उन्हीं के गाने, उन्हीं की चीज़। हमेशा हर किशोर प्रेमी आता है, कहीं दिल्ली, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, कोई राजकोट, राजस्थान, इधर से बहुत से लोग उनके प्रेमी आते हैं और समाधि पे जाके दूध जलेबी का उन्हें भोग लगाते हैं और वही प्रोग्राम उनका श्रद्धांजलि देते हैं उनके पुण्यतिथि पे, दूध जलेबी का भोग लगा के। जलेबी का जायका लोग ले रहे हैं, लेकिन आपके खंडवा का चुनावी जायका क्या कह रहा है इस पर? चुनावी जायका तो यही कह रहा है, जो हमेशा मतलब जो डेवलपमेंट करता है, विकास की बात करता है, तो वही बीजेपी ने काफ़ी विकास किया है खंडवा में। और आने वाले जो हमारी महापौर प्रत्याशी अमृता अमर यादव जी, उनका भी जो घोषणा पत्र है वो भी काफ़ी बहुत कुछ मतलब जो मेन इम्पोर्टेंस है, जैसे बाईपास, जो मेन मुद्दे खंडवा के जो है वो सब घोषणा पत्र में है, तो उन्हीं से उम्मीद है कि ज़रूर वो पूरे होए। जब भी किशोर कुमार यहाँ आते थे तो जलेबी खाना नहीं भूलते थे और जलेबी के बीच में इस समय मौसम बड़ा खुशनुमा है। जलेबी हमेशा आते रहते हैं आप लोग खाने? बचपन से आ रहे हैं। शानदार जलेबी है। चुनाव का तो बढ़िया है, पर पब्लिक को अब समझना चाहिए और वोटिंग पूरी करनी चाहिए। हर व्यक्ति को जाना चाहिए वोट देने। अब समय वोटिंग का ही है, जीत उसी से है। मतलब खंडवा व्यवहार के साथ साथ खान पान के लिए भी अपनी अलग पहचान रखता है और जब हम टिक्कर होटल पहुंचे तो यहाँ हर वर्ग के लोग मिल गए। फिर क्या, जायके के साथ चुनावी जायका भी मिल गया।
खंडवा नगर निगम का चुनावी जायका ले रहे हैं, लेकिन जायका जब लेते हैं तो फिर जायके की बात भी होती है। और यहाँ का ये बड़ा फेमस होटल है, टिक्कड़ के नाम से जाना जाता है। अब टिक्कड़ मिलता है यहाँ या नहीं, ये तो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन कुछ युवा है, यूथ, जो वर्तमान की राजनीति में बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे। जायका भी ले रहे हैं, पर मैं इनसे चुनावी जायका लूंगा। बहुत सारे युवा हैं। आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कैसा होना चाहिए आपके खंडवा का महापौर? जो लोगों की बात सुने। लोग मतलब यहाँ पे क्या है ना कि विकास तो है पर वो दिखता नहीं है। यहाँ पे आप आगे बुरहानपुर है, बुरहानपुर में आप जाएंगे वहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी फैक्ट्रीज बनी है, बट यहाँ पे फैक्ट्रीज का अभी पता ही नहीं चलता है। आसपास है लेकिन पता नहीं चलता हमें कि एक्चुअल बनी है और वहाँ पे लोग वर्क कर रहे हैं। अगर आएंगी फैक्ट्रीज तो लोग भी आएंगे, तो उससे क्या डेवलपमेंट होता है, चीज़ें बनती है। चुनावी जायका क्या कह रहे हैं? बीजेपी के फेवर में थोड़ा ज़्यादा माहौल लग रहा है। कैंडिडेट भी ज़ोरदार है, शानदार है। कैंडिडेट के जो परिवार है उनका भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो उससे भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है उनका। क्या होना चाहिए? समस्याएं तो बहुत सारी हैं, ग्राउंड लेवल पर भी बहुत सारी। अभी गर्मियों में जल संकट बहुत रहता है नर्मदा का, जगह जगह पाइपलाइन फूट जाती है, कहीं कहीं 4-5-6 दिन तक कुछ कॉलोनी में पानी नहीं पहुंचता है। और एक स्विमिंग पूल का जो मसला अड़ा हुआ है, काफ़ी समय से, करीबन 10-12 साल से अड़ा हुआ है कि 2011-12 तक रेडी होना था, पर अभी 21-22 हो गए, कुछ आगे ही नहीं बढ़ा उसका काम। बस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, उसके आगे कुछ बढ़ा ही नहीं। कैसा होगा यहाँ का चुनाव? यहाँ का चुनाव अभी तो वैसे अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके अंदर आजकल वो रह रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि वो जो 2 पार्टीज़ बनी हुई हैं उसी के बीच ही रहता है, जो अधिकतर रहता है ना। बाकी मैं अतुल भैया की बात से सहमत करता हूँ। जो रहता है डेवलपमेंट वो हो तो रहा है, लेकिन ऑन पेपर हो रहा है, पर वो फिजिकली दिख नहीं रहा है कहीं पर। तो मैं चाहूँगा कि अगर वो हो तो अच्छी बात रहेगी। जायका ले लिया आपने? खाना? हाँ सर, खाना लिया। चुनावी जायका क्या कह रहा है? चुनावी जायका बढ़िया है। खंडवा का माहौल लगभग बीजेपी से है आने की संभावना। हमारे साल सिंधी कॉलोनी रहते हैं हम तो खंडवा में। अच्छा, बीजेपी आने की संभावना है। क्या व्यापार करते हैं? व्यापार है। क्या हुआ खंडवा में, कितना बदलाव हुआ? कुछ विकास के काम? विकास पूर्ण रूप से उतना नहीं हुआ है। विकास में बहुत अभी रोडों की समस्या है, ट्रांसपोर्ट नगर चाहिए, पानी की समस्या है, शहर में रश काफ़ी है। क्या दिखता है, क्या होना चाहिए यहाँ, और क्या कमी छूट गई है? कमियाँ तो बहुत है, लेकिन बीजेपी के घर है, चांस बीजेपी की है। ये माना जाए कि निगम के चुनाव में भी मोदी का चेहरा चल रहा है, जैसा आप कह रहे हैं कि मोदी को देखिए। मैं तमिलनाडु से आ रहा जी। खाना क्या है, मोदी भी क्या गवर्नमेंट सरकार में बहुत अच्छा था। तमिलनाडु में भी अच्छा, अभी का पहला का बीजेपी इतना नहीं हुआ, अभी शुरू हो रहा, अच्छा शुरू हो रहा, अभी अच्छा उनका डेवलप हो रहा। कैसा है यहाँ का खाना? बहुत बढ़िया खाना है यहाँ का, इसके अलावा और कोई जगह का अच्छा नहीं लगता। ले दे के यही जगह अच्छी है अभी तक खंडवा में। हमेशा आते, आज ही आते हैं? हमेशा 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 टिक्कड़ ही आते हैं, और थर्सडे वैसे ही ऑफ रहता है तो थर्सडे प्रीफर करते हैं लंच ही। क्या होगा सर यहाँ चुनाव में, क्या उम्मीद है यहाँ? चुनाव यहाँ पे भाजपा ही जीतेगी। राष्ट्रीय, आप जो मुद्दे बता रहे हैं वो सब राष्ट्रीय स्तर के हैं। लोकल स्तर के मुद्दों की बात करें तो पैसा जो है राज्य शासन से बीजेपी ही ला पाएगी, तो ही विकास हो पाएगा। कांग्रेस अगर ये बोले कि महापौर हमारी जिता दो, 25 साल हो गए, तो भी पैसा फंड तो वो ला ही नहीं पाएंगे, तो वो कुछ आगे प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते, तो वो जिताने से भी कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जिताना बीजेपी को ही पड़ेगा, क्योंकि वो फंड ला सकते हैं, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक सारा कुछ शासन प्रशासन और गवर्नमेंट उनकी है, फंड वही रिलीज करा सकते हैं। चुनावी मौसम है तो झंडे बैनर सिलने वालों को भी काम मिल गया है। कई ऐसे लोग हैं जो रोज काम करके अपना परिवार चलाते हैं। ऐसे में एक गली में थोड़ी देर लोगों के बीच वक्त बिताया और उनसे भी चुनावी हालचाल लिया। क्या लगता है, चुनाव आने से काम मिल जाता है क्या? जी मिल जाता है। कितना काम चल रहा है अभी? कितना? सभी के आ जाते हैं। किसका ज़्यादा काम आ रहा है? आम आदमी का भी, भारतीय जनता पार्टी का भी, कांग्रेस का भी, सभी का काम आते हैं। हम तो करने के लिए बैठे हुए। अच्छा, चुनाव में क्या होगा? वो चुनाव में अब क्या बोल सकते हैं अपन। कौन सा महापौर बनेगा? कौन? कोई भी बन सकता है, अपने हाथ में तो नहीं है। आप लोग तो जनता है, वोट तो डालेंगे ना? हाँ, वोट तो वोट डालते हैं ना, अपन बीजेपी है, बीजेपी में डालते हैं।
ये तो खिचड़ी का जायका आप लोग लेंगे, यहाँ चुनावी जायका क्या कह रहा है खंडवा का? ऐसा चुनावी जायका तो सर हम तो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, इसलिए पता नहीं, कुछ बोल नहीं सकते। नहीं, विकास हुआ है, काम हुआ है? हाँ, काम तो हुआ है पहले से कुछ चीजें जी जी हाँ। क्या होने वाला है चुनाव में महापौर को लेकर? देखो कौन जीतता है, मुकाबला दोनों का बराबर ही है, कौन सी पार्टी जीतती मालूम पड़े। कितना बदला ये खंडवा, काम हुआ है विकास? काम विकास कुछ हुआ ही नहीं खास, वहीं का वहीं है। चुनाव में ज्यादा दिन नहीं है और प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे ही एक वार्ड में हमारी मुलाकात कांग्रेस प्रत्याशी आशा मिश्रा से हो गई। साथ ही एक 100 साल की वृद्धा अपनी 4 पीढ़ियों के साथ मिल गई, जिनसे बड़ी दिलचस्प बातें हुई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संगठन, एक तरफ आप लोग, कहां अपने आप को देख रहे हैं और किन उम्मीद के साथ मैदान में आप नजर आ रहे हैं? मैं अच्छाई को लेकर इस मैदान में आई हूँ। चुनाव की रणनीति में मुझे इस खंडवा की जनता की सेवा का मौका मिला है और मेरी ये सबसे बड़ी समस्या खंडवा की जल समस्या है, जिससे आप देख रहे हैं कि 108 करोड़ से ऊपर लग चुका है, उसके बाद भी मेरी जनता आज प्यासी है। पूर्व के महापौर भी बीजेपी के रहे, तो आपकी और क्या प्राथमिकता रहने वाली है? खंडवा की साफ सफाई, ट्रांसपोर्ट नगर, जो भी मुद्दे हैं, जैसे स्मार्ट सिटी बनाना चाहती हूँ, जैसे इंदौर है। यहाँ देखिए ना आप, ये वार्ड की दुर्दशा देखिए कैसी है। मैं संपर्क में जाती हूँ तो कल ही मैं गई थी और मैंने देखा कि इतनी छोटी सी सड़कें हैं, वहाँ पानी भरा है, छोटे छोटे नादान बच्चे, उनके घर की चौखट तक पानी आता है। तो ये सब स्थितियाँ खंडवा की ठीक नहीं है। हमको मिलकर ये खंडवा की स्थिति सुधारना है, यातायात के लिए, और स्विमिंग पूल है, जैसे भी अधूरे जो भी कार्य बाकी हैं उन सबको कांग्रेस कमेटी बैठकर सुचारू रूप से सुधारने की पूरी कोशिश करेगी। मतलब अभी आप जनता से लगातार मिल रही है, किस तरह का आशीर्वाद, किस तरह का प्रसाद मिल रहा है? बहुत अच्छा मुझे मिल रहा है, क्योंकि जनता पार्टी से कार्यकाल महापौर का 4 बार मिल चुका उनको, कहीं सुधार नहीं है। जनता बहुत परेशान है और जनता खुद चाहती है कि कांग्रेस इस बार आए। वोट मांगने सभी आ रहे हैं, लेकिन क्या होगा इस चुनाव में? इस चुनाव में अब कभी ये वार्ड उपेक्षित है और ये कभी सुधर ही नहीं सकता। क्यों? अब मुझे क्या मालूम, यहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं दमदार कि ये वार्ड को सुधार सके। कोई समस्याएं ही समस्याएं रहती, सफाई की समस्या, नालियों की समस्या, रोडों की समस्याएं। कितनी उम्र हो गई आपकी? हो गई 100 साल की। 100 साल की हो गई आप? अरे हो गई बेटा, हो गई। 100 साल में खंडवा को कितना बदलते देखा आप? बहुत देखा बेटा। पहले क्या था, अब क्या हो गया? अब क्या हो गया, गया जमाना खत्म हो गया। वो जमाना अच्छा था कि ये जमाना अच्छा है? वो जमाना अच्छा था। क्या था वो जमाना? 5 रुपए तोला सोना, 1 रुपए की 16 चौकी ज्वार। अच्छा। और एक गोल ढेले में इतना बड़ा टोकना भर के बाजार कर लाओ, और 1-1 रुपए में साड़ी। और अब? और 2-2 रुपए में बाई के हासली साकली पाव के 2-2 रुपए में चांदी के, प्योर चांदी। तो और क्या लेते बेटा? हुई ना, 100 साल की उम्र हो गई ना बेटा। चलिए, तो ये देखिए आप, तीसरी पीढ़ी साथ में बैठ गई। तीसरी पीढ़ी, ये तीसरी पीढ़ी। नहीं, बेटा नहीं, इनके बेटे का बेटा हूँ मैं उनका, ये मेरा छोटा बेटा हूँ। आप इनके छोटे बेटे? हाँ, मुझसे बड़े वाले शांत हो गए। यानी मेरे पापा शांत हो गए। और ये आपके बेटे? नहीं, मैं इनके बड़े भैया के मतलब बेटा मैं हूँ। ये उनका बेटा, ये मेरा बेटा है। और ये पहली पीढ़ी। तो आप देखिए, कई बार चुनाव में जब निकलते हैं तो पहली पीढ़ी, यानी मेरे साथ 4 पीढ़ियां खड़ी हुई है, और ये परिवार है, ये संस्कार है हिंदुस्तान का। छोटे छोटे परिवार रहे हैं, लेकिन भारत की संस्कृति अलग रही। सब लोग आज भी सब मिलकर रहते हैं, साथ में रहते हैं, एक ही साथ में रहते हैं, एक ही साथ में रहते, एक ही घर में रहते। माता जी की उम्र 100 साल हो गई, जैसा वो कह रही है, और बताती है कि 5 पैसे में कितने में आता था सोना? 5 रुपए तोला। 5 रुपए तोला सोना मिला करता था, आज 50,000 रुपए तोला सोना है। चीजें कितनी बदल गई है, लेकिन माता जी को पुरानी यादें आज भी आ जाती है।
आज भी अपने जीवन में मस्त है, तो यही जीवन है, चलता रहेगा। लेकिन चुनाव में ऐसी कई तरह की तस्वीरें सामने आती है जो हमारी विरासत की तरफ भी हमें ले जाती है और बताती है कि आखिर ये भारत क्या रहा। खंडवा नगर निगम पर 4 बार से बीजेपी का कब्जा रहा है और इस बार पूर्व विधायक हुकुम सिंह की पुत्र वधू अमृता यादव पर बीजेपी ने दांव लगाया है, जिन्हें अपनी जीत का पूरा विश्वास है। हुकुम सिंह यादव रहे हैं, पहले 4 बार के विधायक हैं, उनकी बहू है अमृता जी। अमृता जी, आप चुनाव मैदान में हैं, लगातार लोगों से मुलाकातें हो रही है, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है जनता से? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सभी लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और हम भारी बहुमतों से जीत के दिखाएंगे। कैसे जीतेंगे भारी बहुमत से? क्या चीजें हैं जो जनता के सामने लेकर जा रही है? बिजली, पानी के लिए अपने आप पानी तो पर्याप्त है, लेकिन कुछ टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से वो शहर को सुचारू रूप से नहीं मिल पा रहा है। वो चीज़ों को सुधार करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो वो भी बोल के गए हैं, तो पाइपलाइन में सुधार करके सारे शहर को सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था की जाएगी। आपका क्या विचार, क्या कुछ नया करना चाहेंगे इस शहर में? यहाँ पहले तो पानी की थोड़ी जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको सही करेंगे। हाँ, उसके बाद अपना ट्रैफिक की व्यवस्था गड़बड़, उसके लिए बाईपास का निर्माण कराएंगे और ऐसी कई योजनाएं हैं, उन पर काम पूरा करेंगे, शहर का विकास करेंगे। जनता आपको क्यों वोट करेगी? देखिए, स्वर्गीय हुकुमचंद जी यादव मेरे ससुर जी, उन्होंने जनता की सेवा के लिए ही इतने सालों काम किया है और मेरा पूरा परिवार भी जनता की सेवा के लिए है, तो हम भी बस सेवा के लिए ही आए हैं, तो और सेवा करके दिखाएंगे, पूरे शहर का विकास करके दिखाएंगे। क्या सेवा देने वाली है इस शहर को? शहर में वही सर, बिजली, पानी, सड़क, मेन मुद्दे यही रहते हैं और वही जो जहाँ भी जो भी दिक्कत है उनको सुधारेंगे और उनको पूरा करेंगे। संगठन को लेकर आपको पूरा विश्वास है या जो काम किया उसके कारण आपको लगता है कि जनता फिर से वोट करेगी बीजेपी को? बिल्कुल करेगी, 100% जनता फिर से वोट करेगी और भारी बहुमतों से जिताएगी। चुनाव प्रचार खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लिहाजा दोनों दलों ने पूरा जोर लगा दिया है। बाबा धूनी वाले की दरबार में ये धूनी बरसों से यूं ही प्रज्वलित हो रही है। लोग आते हैं अपनी मनोकामना लेकर और आकर यहाँ नारियल अर्पित करते हैं, लेकिन कहते हैं कि बाबा के दरबार में जो भी आता है उसकी मनोकामना हमेशा पूर्ण होती है, इसीलिए दूर दूर से लोग आते हैं। देश और दुनिया में धूनी वाले दादा का अपना स्थान है। अब बात चल रही है चुनाव की, नगर निगम के चुनाव हैं। हर एक प्रत्याशी यहाँ बाबा के दरबार में पहुँचता है और यही मनोकामना करता है कि शायद चुनाव में जीत हमें मिलेगी और किसको दादा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा ये शायद मतदान के बाद स्पष्ट हो जाएगा। आशीष खरे के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंस न्यूज़ पर। नमस्कार। तो जायका चुनाव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।